और पंकज शर्मा जी, मैं आप दोनों के ओपनिंग कमेंट्स चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है अजय जी का क्या आएगा, जेएमएम का क्या आएगा, आपका क्या आएगा। जो आप जिस सरकार का हिस्सा हैं, जिस उपराष्ट्रपति के पद पर हैं, वो थोड़ा सा घालमेल होता है। हो सकता है कि अभी जब मैं ये बात कर रहा हूं तो पंकज जी कहें कि भाई ये तो उनका अधिकार है, लेकिन ये सिर्फ मैं इस सरकार की बात नहीं कर रहा हूं। किसी भी सरकार में कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर एक लिमिट के आगे पॉलिटिकल एक्टिविज्म करेगा तो उसका नुकसान होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाराजगी कितनी है इसको समझने के लिए सिर्फ उनकी पोस्ट देख लेनी चाहिए, जिसमें उन्होंने 1.5 लाइन में बताया कि इनको बहुत अवसर मिला और इनके उत्तम स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूं। आखिरी लाइन जोड़ता हूं, भाजपा को एक बात और समझना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर अपना वैचारिक अधिष्ठान से निकला व्यक्ति बिठाना चाहिए, ये उनको समझना पड़ेगा। सत्यपाल मलिक के बाद जगदीप धनखड़, दूसरे भी ऐसे उदाहरण हो सकते हैं। आपने जो नाम लिया अभी सत्यपाल मलिक, लोग कह रहे हैं ये सत्यपाल मलिक रेस टू पार्ट 2 हो जाएंगे। पंकज जी की आज बाँचें खिल रही हैं। पंकज जी इज वेरी हैप्पी, द कंप्लीट ऑपोजिशन। रत्नाकर जी को दिखाओ, ही इज सो हैप्पी, क्योंकि उनको लग रहा है उनको बैठे बिठाए उनके आर्सेनल में ऐसी बंदूकें आ गई। ऐश्वर्या भाई थोड़ा जल्दी थोड़ा प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए इन लोगों को। मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। अच्छा, बल्कि मैं बहुत गमगीन हूँ। मैं इस बात पर गमगीन हूँ कि ये विमर्श चलाया जा रहा है कि संवैधानिक पदों पर ऐसे लोगों को बैठाया जाना चाहिए जो हमारी जो वैचारिक पृष्ठभूमि है, जो विचारधारा है, उससे पूरी तरह रचे बसे हों। वो निष्पक्ष नहीं होने चाहिए। निष्पक्ष तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इतने पक्षधर होने चाहिए, इतने पक्षधर होने चाहिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शाखाओं से निकल कर आए हों। अगर वो कहीं और से आए हैं तो वो संदिग्ध हैं, उनको बनाकर आपने गलती की। ये कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये खुश होने की बात नहीं है, ये गमगीन होने की बात है। धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया। धनखड़ जी को इस्तीफा क्यों देना पड़ा, इसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं। जैसा अभी बताया कि हो सकता है मिक्री बनाई थी, वो नाराज थे। चलिए मैं आपको बताता हूं। पंकज जी, आपको पता है कैसे कैसे लोगों, कैसे प्रोफाइल, कैसे पृष्ठभूमि, ओनली इफ दे वर सबसर्विएंट टू द फर्स्ट फैमिली, only if they were subservient to the first family of the Congress party, they were put in that position, and the man who deserved it, late Pranab Mukherjee, had to twist your arm. आज आप सुनना चाहते हैं, प्रणब मुखर्जी कांग्रेसी नहीं थे। प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति बनने के लिए सोनिया गांधी ने हर वो कोशिश की कि वो राष्ट्रपति ना बन पाए। प्रणब मुखर्जी राजनेता में आपके सारे कांग्रेस के बाप निकले। उन्होंने ममता बनर्जी और मुलायम सिंह को यूज किया, ऐसा यूज किया कि नेताजी एक नाम लेके अंदर गए, दूसरा नाम लेके बाहर आए, पूरी कांग्रेस भौचक्की रह गई। राजनीति, पंकज जी, कल का बच्चा मैं भी नहीं हूं, आप भी जानते हैं क्या होता है राजनीति में। सो लेट्स जस्ट प्ले, लेट्स कॉल अ स्पेड। बात समझिए, ये देश की जनता है, घास थोड़ी खाती है, इन्हें भी पता है क्या होता है। बीजेपी बनाएगी तो किसी कांग्रेसी को नहीं बनाएगी, कांग्रेस बनाएगी तो किसी बीजेपी को थोड़ी बनाएगी। फ्रैंकली बात करते हैं। हमेशा पंकज दादा, अजय जी आ रहा हूं, से काफी निष्पक्ष लोगों को बनाया। आपको मालूम है प्रणब मुखर्जी ने वर्षों पहले राजीव गांधी के जमाने में अपना खुद का राजनीतिक दल बना लिया था। मुझे पता है, छोड़ के चले गए थे। और वो टेस्ट गांधी भूले नहीं थे, वो टेस्ट गांधी परिवार भूला नहीं था। शायद किसी वो दिक्कत गांधी परिवार को उस दिन तक थी, इसीलिए प्रणब मुखर्जी को, स्वर्गीय प्रणब दा को, मुलायम सिंह को वो कॉल। अब आप क्यों सब कुछ आपको पता है, यू आर अ सीनियर जर्नलिस्ट। कैसे ममता बनर्जी प्लेड अ कैटलिस्ट, कैसे ममता बनर्जी ने जाके मुलायम सिंह को समझाया, कैसे प्रणब दा और मुलायम सिंह की बात कराई अमर सिंह ने, वो सारी बातें आपको बताने की जरूरत है। आपको पता है क्या हुआ। बात अभी प्रणब दा की नहीं है, बात है व्हाट इज हैपेंड विद जगदीप धनखड़। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, कोई पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सब यही करते हैं। पंकज दादा, 30 more seconds and I'm opening the debate. देश ये जानना चाहता है कि जगदीप धनखड़ जी के साथ ऐसा क्या हुआ कि उनको इस्तीफे देने पर मजबूर होना पड़ा। मैं तो ये कहता हूं कि संसद की एक आंतरिक समिति को इसकी जांच करनी चाहिए। क्या उनके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ, क्या उनके साथ कोई ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से वो इतने आहत हो गए कि उन्होंने बीच सत्र में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था और वो सत्र शुरू होने के पहले इस्तीफा दे सकते थे, खत्म होने के बाद इस्तीफा दे सकते थे।
स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से राष्ट्रपति जी से बात कर सकते थे, प्रधानमंत्री जी से बात कर सकते थे। हुआ क्या ऐसा, इस सरकार में क्या कुछ ऐसे बाहुबली लोग हैं जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को भी अपनी स्वतंत्रता के साथ काम नहीं करने देते हैं, और उनके साथ इस की घटनाएं होती हैं कि आर्थिक होकर जगदीप धनखड़ जी जैसे व्यक्ति को उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देना पड़ता है। ये जांच का विषय है, क्योंकि जांच होनी चाहिए पूरी तरह से। हर्षवर्धन जी अजय दादा को भी लाइए और उधर रत्नाकर जी। ऐश्वर्य जी, मुझे तो कभी भी लगता है ना कि पंकज जी हमारे वरिष्ठ हैं, हालांकि अब तो पूरी तरह से राजनीति में हैं, कांग्रेस में रहे, कांग्रेस के ही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे वरिष्ठ रहे, पत्रकार रहे। कितनी मासूमियत से लोग एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, निष्पक्ष। सरकार जिसकी बनेगी उसके अलावा किसी और विचार का भी होता है क्या? दैट्स द पॉइंट। और भारतीय जनता पार्टी ने तो फिर भी उन पदों पर योग्य व्यक्तियों के लिए कोई ऐसा नहीं था कि अपना ही व्यक्ति बिठाना है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि आइडियोलॉजिकली जो व्यक्ति होता है, जो उन चीजों को समझता है, जो पॉलिटिकल एक्टिविज्म की तरफ न जाए, और ये तो किसी भी पार्टी को ध्यान रखना पड़ेगा। मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि चाहे गवर्नर हो या फिर उपराष्ट्रपति जैसा पद, यहां जब आप पॉलिटिकल एक्टिविज्म समाप्त करके आते हैं तभी आना चाहिए। ये बड़ा, इसमें मैं कोई इब्बट नहीं करता हूं, संकोच वाली बात नहीं है। आप भी जानते हैं, पता नहीं क्यों आज आप थोड़ा सा आपको लग रहा है कि पार्टी के लिहाज से बोल देना है, तो ठीक है, आपको कांग्रेस पार्टी के लिहाज से बोलना है, बोलिए। लेकिन मुझे लगता है कि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति निष्पक्ष जैसा शब्द तब चलेगा जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी कर रहा। मैं दो करेक्शन देना चाहूंगा, एक तो हर्षवर्धन जी को भी और एक करेक्शन पंकज जी को भी। पंकज जी पहले तो वरिष्ठ पत्रकार लिखना बंद कर दीजिए, वरिष्ठ कांग्रेसी लिखिए, थोड़ा सम्मानित लगेगा। वरिष्ठ पत्रकार आप रहे नहीं अब। दूसरी बात, पंकज जी बार बार निष्पक्ष निष्पक्ष निष्पक्ष, अरे कांग्रेसी अब निष्पक्षता का याद दिलाएंगे हैं? कांग्रेसी निष्पक्षता का याद दिलाएंगे, मान के साथ याद करना चाहिए, न कि उनका डिसेक्शन, किस परिस्थिति में क्या क्या किया, वो किया वो किया। विपक्ष को क्या लगता है बिना खूंटा बांधे हुए भैंस मिल गई उसका दूध निकाल लेंगे? ये हरियाणा की कहावत है पंकज जी। पंकज शर्मा जी, एंडिंग कमेंट्स। आलोक जी कह रहे थे कि डिवाइन इंटरवेंशन, देवी हस्तक्षेप नहीं हुआ है आलोक जी, ये मेरे को लग रहा है आसुरी हस्तक्षेप हो गया। डिवाइन आसुरी हस्तक्षेप हो गया, जिसकी वजह से मजबूर होकर बेचारे जगदीप धनखड़ जी को इस्तीफा देना पड़ा। एंडिंग नाउ। ये पंकज जी, दोनों आप लोग क्यों नहीं सुन रहे भाई? डिवाइन इंटरवेंशन मेरा कमेंट नहीं था, ये खुद पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ जी के कमेंट थे। आप लोग बोल रहे हैं अजय आलोक जी बोल रहे हैं, मैं सहमत हूं। अजय आलोक आपने सुनाया है ना डिबेट।